फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से, वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 2 और एस ब्लॉक कक्षक की आकृति। एस कक्षक की आकृति के बारे में बताया था, गोलाकार होती है ना। अब यहाँ हम आज लेने जा रहे हैं सेकंड भाग, पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर हम ये देखते हैं कि पी ब्लॉक जो होता है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आवर्त सारणी के अंदर। ये वर्ग संख्या, ये ध्यान रखनी है आपको, वर्ग संख्या 13 से लेके और कितनी तक पाए जाते हैं, 18 तक के तत्व पाए जाते हैं। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन देखते हैं तो ये याद रखना है, इसमें आता है NH2NP 1 से लेके 6 तक। ये विन्यास है इसका, NH2NP 1 से 6 तक। यानी देखो 6 वर्ग है 13 से 18, तो प्रत्येक वर्ग के हिसाब से P1, P2, P3, P4, P5 और P6 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो आज हम लेने जा रहे हैं 4 वर्ग शुरू के, 13वां, 14वां, 15वां और 16वें वर्ग के बारे में अपन बात करेंगे। तो आइए देखो, आपके सामने लिखा हुआ है वर्ग संख्या 13। वर्ग संख्या 13 जो है ना, ये बोरॉन परिवार कहलाती है। बोरॉन परिवार कहलाने का मतलब ये है कि इसका पहला तत्व जो है वो बोरॉन है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बोरॉन परिवार। क्या नाम रखते हैं, बोरॉन परिवार, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है इनका परमाणु क्रमांक। तो पहले तत्वों के नाम ले लेते हैं। ये परमाणु क्रमांक संख्या है 5। अब आप इसमें 8 जोड़ो, 8 और 5 कितने होते हैं, 13। एल्यूमिनियम हो जाएगा 13, फिर 18 जोड़ो तो गैलियम है, इसका हो जाएगा 31। फिर इंडियम 18 जोड़ेंगे तो यहां कितने आ जाएंगे अपने 31 और 18 कितने हो जाएंगे, 49। और फिर इसमें 32 तत्व जोड़े जाते हैं तो ये हो जाएगा 49 और 32 कितने हुए साहब, कितने हुए 49 और 2 जोड़ दो आप, कितने हो जाएंगे 51। तो ये हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा 81, ठीक है। ये इसका परमाणु क्रमांक है। अब तत्वों के नाम, ये है बोरॉन, ये है एल्यूमिनियम, है ना, और ये है आपके गैलियम। कल अपने आवर्त सारणी में देखा था, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। ये है इंडियम, इंडिया के नाम के हिसाब से, और ये है थेलियम, Tl, ठीक है। अब देखो आप, अब हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें चाहिए क्या, अक्रिय गैसों का क्रम, ठीक है। तो अक्रिय गैसें देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, और कौन सी होती है, रेडॉन होती है। इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए, 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ठीक है। तो ये 81 है, फिर 82, 83, 84, 85 और 86 तक आएगा। अब देखिए विन्यास क्या लिखते हैं हम, यहां पर हमने इसका सामान्य विन्यास लिखा है NH2NP 1 से 6 तक। तो पहले हमें अक्रिय गैस लेनी है। अक्रिय गैस देखो, परमाणु क्रमांक संख्या 5 आ रहा है, तो 5 के हिसाब से अक्रिय गैस कौन सी होगी, हीलियम। तो सबसे पहले लिख दो हीलियम। अब हीलियम का विन्यास तो क्या 1s2, ठीक है। फिर 2s2 होता है, 2s2 4 बेरिलियम, ये 5 नंबर है, तो इसके अंदर आएगा 2p1। यानी यहां वर्ग संख्या 1 का विन्यास आएगा Np1 के रूप में, ये p1 है। तो हीलियम हमने लिख दिया 1s2 के रूप में। अब आएगा 2s2 2p1, तो देखो NH2NP1 के रूप में। तो यहां लिखेंगे 2s2 और 2p1, ये अपना पहला विन्यास, पहले तत्व का विन्यास याद रखो, फिर कंटिन्यू चलते हैं। अब एल्यूमिनियम,
अब एल्यूमिनियम, हीलियम के बाद कौन सी आती है? नियॉन, तो नियॉन लिख दो। फिर ये 2s2 है तो ये आ जाएगा 3s2 और 2p1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 3p1 हो जाएगा। विन्यास कंप्लीट। लेकिन यहां से यहां आते हैं तब क्या होता है, देखो थोड़ा सा हमें चेंज करना है। हमने एक परमाणु का लिखा था जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको याद होगा जिंक का विन्यास हमने लिखा था, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है और यहाँ क्या है? 31 है ना? तो हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले कौन सी गैस आती है? आर्गन। ठीक है, अब इसके हिसाब से कंटिन्यू नीचे चलते हैं। तो देखो आप, ये 3s2 है तो 4s2, ये 3p1 है तो 4p1। लेकिन जब आप इसको गिनोगे, देखो कितने हो रहे हैं? 18, 2 20 और 1 21। लेकिन यहां पर हम ले रहे हैं 21 हो रहे हैं और परमाणु क्रमांक संख्या 31 है। इसका मतलब 30 नंबर में हमने लिखा था, याद हो तो 3d10 4s2 लिखा था। तो यहां पर ये 4s2 है तो बीच में क्या आ जाएगा? 3d10। तो 18 10 28 2 30 और 1 31 हो गए। अब हम लेते हैं इंडियन। तो आर्गन के नीचे कौन सी गैस आ रही है? क्रिप्टॉन, तो ये लिख दो आप क्रिप्टॉन। फिर ये 3d है तो 4d10, फिर 5s2 और 5p1। देखो सही है या नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब ये कितने हो रहे? 36 10 46 2 48 और 1 49। ये अपना परमाणु क्रमांक कितना है? 49। अब थेलियम का लिखना है तो थेलियम के लिए कौन सी गैस आएगी? जिनॉन, तो सबसे पहले लिख दो जिनॉन। ठीक है, अब ये इसको आगे बढ़ाओ, ये आ जाएगा 5d10, ये आ जाएगा 6s2, ये आ जाएगा 6p1। अब जब आप इन सबको गिनोगे तो क्या संख्या आ रही है वो देखिए। इसका परमाणु क्रमांक है 54। ठीक है, 54 और 10 64, 64 और 2 66, 66 और 1 67। अब यहां संख्या 67 हो रही है और इसका अपना परमाणु क्रमांक कितना है? 81, यानी 14 तत्वों की कमी हो गई। वहां 14 तत्व जो अपन विन्यास में लिखेंगे वो विन्यास आएगा 4s का। क्या आ जाएगा? 4s 14। अब जब आप इसको गिनोगे तो ये हो गए 54 14 68 68 और 10 78 78 और 2 80 और 1 81। तो इस प्रकार से 81 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो आप। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आगे वाले तत्वों का विन्यास आप आसानी से लिख सकते हो। क्यों? यहां तक तो कॉमन आएगा, कौन सा? s2 में केवल ये p1 है ना, तो वर्ग संख्या 2 का हो जाएगा p2। ठीक है, अब देखो ये कौन कौन से तत्व हैं? तो वर्ग संख्या 14, वर्ग संख्या 14 को अपन लिखते हैं कार्बन परिवार। क्या नाम आता है? कार्बन परिवार के नाम से जाना जाता है। अब ये परमाणु क्रमांक होता है इसका 6। देखो ये 5, ये 6, ये 13, ये 14, ये 31, ये 32। ठीक है, ये 49, ये 50 और ये हो गया 81, ये हो गया 82। अब आपको इनके नाम लिखने, तो नाम ध्यान रखिएगा। ये तो अपने जानते हो आप, कार्बन, ये है सिलिकॉन, ठीक है, ये है जर्मेनियम, उपधातु है ये जर्मेनियम, ये है टिन धातु, और ये कौन सी है? लेड, या हम इसको लेड भी लिख सकते हैं। और कौन सी धातु है? सीसा। ठीक है, अब आप इनका विन्यास लिख सकते हो। तो इसका विन्यास होगा Np2, यानी यहां P1 था तो यहां हो जाएगा P2। तो सबसे पहले आप सब में क्या करो? अक्रिय गैसें लिख दो। इसमें कौन सी आएगी? हीलियम। इसमें कौन सी आएगी? नियॉन। इसमें आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, और यहां कौन सी आ जाएगी? जिनॉन। अब देखो विन्यास, हीलियम ये 2s2 2p1 था, यहां आ जाएगा 2s2 2p2। यहां अब नीचे आएंगे तो 3s2 3p2। अब ये 32 है
तो यहां देखो क्या लिखा है, आर्गन 3d10 4s2 4p1, तो ये आ जाएगा 4p2। तो आर्गन 3d10 4s2 4p2। अब नीचे आओ, स्टेनस टिन में यहां हम देख रहे हैं इंडियम के अंदर क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1, तो इधर आ जाएगा 5p2, तो 4d10 5s2 और 5p2। इसी तरीके से लेड, तो लेड के अंदर ये थेलियम है, थेलियम का हम लिख रहे हैं जिनॉन, फिर 4f14, तो ये 4f14, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 5d10 5d10 6s2 और 6p2, देखो बराबर होते हैं नहीं, 82 है ना, 54 और 14 कितने हो गए 68, 68 और 10 78 और 4 82, ये 82। तो इस प्रकार से हम तत्वों का क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो ये पी ब्लॉक जो होता है, पी ब्लॉक के अंदर धातु, अधातु, उपधातु सभी पाई जाती है। तो यहां आप देख रहे हो ना, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों क्या है, उपधातुओं के अंतर्गत आती है मुख्य रूप से, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं वर्ग संख्या 15 और वर्ग संख्या 16 के तत्व। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में आते हैं। यहां पर वर्ग संख्या 15 नाइट्रोजन से शुरुआत होती है, इसलिए इसे कहा जाता है नाइट्रोजन परिवार। और इसको एक और नाम आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो नाम है इसका निकोल्जन। नाम ध्यान रखना, निकोल्जन। निकोल्जन का मतलब होता है दम घुटू, दम घुटने वाली चीजें, दम घुटू। ये नाइट्रोजन परिवार यानी इसको कहा जाता है। अब आपको इन तत्वों के नाम सबसे पहले अपन लेते हैं। तो नाम में ये क्या है, नाइट्रोजन, जानते हो आप, नाइट्रोजन, ठीक है। ये है फास्फोरस, फास्फोरस, ओके। और ये एस, एस है आर्सेनिक, क्या नाम आता है, आर्सेनिक, ठीक है। एसबी, एसबी को एंटीमनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीमनी। और बीआई बिस्मिथ, ये बिस्मिथ, ठीक है, ये एंटीमनी और ये बिस्मिथ। अब आपको इसका विन्यास लिखना है, तो वहां हमने ये 14वें वर्ग में लिखा था Np2, और यहां आ जाएगा Np3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हीलियम 2s2 और 2p3। देखो 2 2 4 और 3 7। अब संख्या आगे बढ़ाओ, हीलियम के बाद नियॉन, फिर इधर आर्गन, फिर इधर क्रिप्टॉन, और इधर क्या आ जाएगी, जिनॉन, है ना। अब बढ़ा सकते हो, ये क्या आ जाएगा 3s2 3p3। अब इसमें वही चीज आएगी, पहले आएगा 3d10, फिर 4s2 और 4p3। 3d10 क्यों, क्योंकि 33 नंबर है, तो 18 10 28, 28 और 2 30, और 3 कितने हो गए 33। अब एंटीमनी लिखते हैं, तो 4d10 5s2 और 5p3 आ जाएगा। ऐसे कैसे इसमें लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4f14 5d10 6s2 और 6p3। ये इसका विन्यास है। तो ये 15वां वर्ग है जिसे नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक उपधातु के अंदर आती है, और ये वापस क्या आ जाएगी, धातुओं के अंदर आएगी, ठीक है। फिर आता है वर्ग संख्या 16। ये ऑक्सीजन परिवार है, लेकिन इसका एक और नाम है, वो ध्यान रखना है। इसका नाम आपको ये याद रखना है, चाल्कोजन। क्या बोलते हैं इसको, चाल्कोजन या कैल्कोजन। क्या नाम देते हैं, चाल्कोजन या कैल्कोजन। इसका मतलब होता है ये अयस्क से जुड़े हुए होते हैं। अयस्क होता है ना, खुदाई के द्वारा खनिज होता है, खनिज प्राप्त होता है, खनिज से क्या प्राप्त करते हैं, अयस्क प्राप्त करते हैं। तो अयस्कों से जुड़े होने के कारण इसको
कैल्कोजन या चाल्कोजन कहा जाता है। अब आपको इन तत्वों के नाम याद होंगे, है ना। कुछ तत्वों के नाम आपके लिए नए भी आएंगे। तो पहला तत्व आप जानते हो कौन सा है, ऑक्सीजन, प्राणवायु, ठीक है। फिर आता है सल्फर, एसिड, इसको सेलेनियम या सेलेनियम भी बोलते हैं, सेलेनियम या सेलेनियम के नाम से भी जाना जाता है। टीई, ये है टेल्यूरियम, क्या नाम आता है, टेल्यूरियम, ठीक है। और पीओ है पोलोनियम। विश्व की सबसे खतरनाक तत्व, सबसे जहरीला तत्व माना जाता है पोलोनियम, ठीक है। अब आपको इसका विन्यास लिखना है। तो ये जो विन्यास लिखा हुआ है यहां पर Np3 आ रहा था, इधर आ जाएगा Np4 के रूप में। तो हम इसका विन्यास क्या लिखेंगे यहाँ, Np4। तो सबसे पहले लिखो हीलियम, फिर लिखो नियॉन, उसके बाद लिखो आर्गन, फिर क्या लिखेंगे क्रिप्टॉन, और फिर क्या आएगी जीनॉन, ठीक है। अब यहाँ हीलियम है तो इधर क्या आ रहा था 2s2 2p3, अब आ जाएगा 2s2 2p4। अब नीचे आ जाओ तो 3s2 3p4। अब यहाँ 34 नंबर है तो आपको इसके अंदर D भी साथ में लेना है ना। तो यहाँ क्या लेंगे 3d10 4s2 और 4p4। फिर नीचे आएंगे इसमें तो ये 3d, यहां पर देखो आप एंटीमनी में 4d10 5s2 5p3 था, तो यहां क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आ जाएगा 4d10 5s2 और 5p4 आ जाएगा। और लास्ट रहता है पोलोनियम। तो पोलोनियम का लिखेंगे तो पोलोनियम में सबसे पहले कौन सा आएगा 4f आएगा। देखो यहां से जिनॉन के बाद 4f, तो ये 4f 14, 4f है तो इधर क्या जाएगा 5d 10 6s2 और 6p4 के रूप में लिखा जाता है ना। तो ये इस प्रकार से आज अपन ने ये 4 वर्ग लिए हैं। इसका रीजन है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे वाले 16 के पास 17 18 2 वर्ग लेंगे और इसके साथ में लेंगे पी कक्षक जो होता है, पी कक्षक की आकृति कैसी होती है उस आकृति के बारे में बात करेंगे, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज अपन ने लिए वर्ग संख्या 13 से कितने 16 4 वर्गों के बारे में बात की है। और मैं आपको कह देता हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें सवाल इस तरह से पूछा जाता है, जैसे आपको पूछ लिया कि वर्ग संख्या 16 में ऊपर से नीचे आने पर तीसरे या चौथा या दूसरा, या फिर वर्ग संख्या 15 में ऊपर से नीचे आने पर तीसरे नंबर तत्व का नाम लिखते हुए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इस तरह से इसमें सवाल बनते हैं। तो जैसे यहां हम लेते हैं कि वर्ग संख्या 16 में ऊपर से नीचे आने पर तीसरा तत्व कौन सा है, तो सेलेनियम। अब आपको उसमें क्या याद रखना है, सेलेनियम, इसका परमाणु क्रमांक और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से सवाल इसमें आते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा, इसको पूरे चारों को विन्यास, पहला वर्ग ध्यान से भर दो, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 15वां 16वां 14वां 15वां और 16वां, ये तीनों वर्ग के तत्वों का विन्यास अपने आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।